कहीं आसमान के उस पार बादलों से भी ऊंचा एक तैरता हुआ शहर था जिसका नाम नूरे नगर था। ये शहर सोने के नहीं बल्कि रोशनी के खजाने पर कायम था, क्योंकि इसकी रोशनी का जरिया था सूरज का क्रिस्टल। ये क्रिस्टल एक खास शीशे के मीनार में रखा जाता था और इसी की रोशनी से पूरे शहर में दिन होता, फसलें उगती और परिंदे अपना रास्ता पाते थे। इसी शहर में छुपा हुआ था एक नन्हा सा प्यारा सा लड़का जिसका नाम फिन है। फिन सिर्फ 9 साल का है मगर दिल का बहुत बहादुर है। वो एक छोटे से गोदाम में छुप कर रहता था क्योंकि वो शहर में छुप कर आया था। वो एक स्टेवे यानी छुप कर सफर करने वाला था। फिन का ख्वाब था कि वो एक दिन बहुत बड़ा मुहिम-जो बने, जैसे कहानियों के कज़ाक। एक दिन जब वो गोदाम की छत पर चढ़कर बादलों में छुपी हुई कश्तियों को देख रहा था, तभी उसकी मुलाकात एक अजीब-ओ-गरीब कबूतर से हुई। फिन ने हैरत से पूछा, क्या आप कज़ाक हो? मैं हवाओं का कैप्टन हूँ और तुम एक छुपे हुए मुसाफिर हो। हम दोनों एक जैसे हैं। कैप्टन बेक ने हंसते हुए कहा। उसी शाम एक बड़ी मुसीबत आन पड़ी। आसमान पर काले बादलों की आड़ में कुछ पुरअसरार हवाई कश्तियां आईं। ये थे सियाह कज़ाक जिनका इरादा था सूरज के क्रिस्टल को चुरा लेना। अगर वो क्रिस्टल चोरी हो जाता तो पूरा नूरे नगर हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाता। फिन और कैप्टन बेक ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा। फिन ने कहा, हमें कुछ करना चाहिए कैप्टन बेक। कैप्टन बेक ने जवाब दिया फिन को, आप बस एक बच्चे हो फिन और मैं एक परिंदा, मगर दिल की हिम्मत बड़ी ताकत होती है। आओ चलें एक मंसूबा बनाते हैं। इन्होंने एक पुरानी हवाई कश्ती तलाश की जो गोदाम में बंद थी। फिन ने उसे ठीक की और कैप्टन बेक ने उसे उड़ाना सिखाया। फिर वो बादलों के बीच कज़ाकों का पीछा करने निकले। रास्ते में उनकी कश्ती पर तोपों ने हमला हुआ, लेकिन फिन ने बड़ी होशियारी से बादलों में छुपकर बचाव किया। कैप्टन बेक ने अपने बाजू से कज़ाकों की रस्सी काटी जिससे उनकी तोप नीचे गिर गई। जब वो कज़ाकों की कश्ती के पास पहुंचे तो देखा कि क्रिस्टल पहले ही चुरा लिया गया था। अब कज़ाक उसे अपनी पहाड़ी छावनी ले जा रहे थे। अगर हम उनका रास्ता काट दें तो क्रिस्टल वापस लिया जा सकता है, फिन ने कहा। रात के अंधेरे में फिन और कैप्टन बेक ने कज़ाकों की छावनी में छुपकर दाखिल होने की कोशिश की। फिन चुपचाप रेंगते हुए अंदर गया और कैप्टन बेक ने ऊंचाई से निगरानी की, लेकिन अचानक फिन का पांव फिसला और वो शोर मचा बैठा, बचाओ बचाओ। कज़ाकों ने उसे पकड़ लिया और कहके लगाने लगे, हा 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 हा, एक बच्चा हमें रोकने आया है, देखो तो जरा। मगर उसी लम्हे कैप्टन बेक ने कज़ाक सरदार के चेहरे पर झपट्टा मारा और उसकी आंखों पर बैठ गया। कज़ाक हलबला उठा और क्रिस्टल उसके हाथ से छूटकर फिन के करीब जा गिरा और फिन ने जल्दी से क्रिस्टल उठाया और दौड़ लगा दी। कज़ाकों ने पीछा किया मगर कैप्टन बेक ने हर तरफ शोर मचा दिया इन्हें गुमराह करके। और फिर आखिरकार फिन और कैप्टन बेक अपनी पुरानी कश्ती में बैठकर बादलों से निकले और क्रिस्टल वापस शहर ले आए। पूरा नूर नगर रोशनी से जगमगा उठा।
शहरियों ने फिन और कैप्टन बेग का खैर मकदम किया और फिन को शहर का नन्हा मुहाफिज करार दिया गया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि उम्र छोटी हो या शक्ल कमज़ोर, हिम्मत और सच्चाई के साथ सब कुछ मुमकिन है। सच्चा दोस्त मुश्किल वक्त में साथ देता है, चाहे वो इंसान हो या परिंदा। बहादुरी सिर्फ ताकत से नहीं, अकल और कुर्बानी से भी होती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि आप ऐसी कहानियों से महरूम ना रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुस्कुराहटें बिखेरते रहें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। हम आपके लिए अगली वीडियो में कुछ और ख़ास लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे।